आज बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका अरुण लेखा आपको पाठ 4 चींटी ने पाठ पढ़ाया कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता केवल पढ़ने के लिए है, तो आज हम इस कविता के सिर्फ 4 पैराग्राफ्स की जगह 2 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे और साथ ही इन कठिन शब्दों को आप घर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, जिसे हम श्रुतलेख कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपने जैसे नाम पढ़ा, चींटी ने पाठ पढ़ाया, इसका अर्थ है चींटी ने सबक सिखाया। पाठ पढ़ना यानी कि सबक सिखाना। तो इस कविता में एक कहानी, छोटी सी कहानी छिपी है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये कहानी इस प्रकार से है कि एक हाथी है, उसका नाम गप्पू है, और वैसे ही जैसे उसका नाम है वैसे ही वह बड़ा ही चंचल है, उत्पाती है, यानी कि सबका नुकसान करने वाला है। और उसके साथ ही दोस्त मित्र भी वैसे ही हैं, और वे जंगल में जहाँ इधर उधर घूमते हैं, मनमानी करते हैं, और फिर जब चलते हैं, गप्पू हाथी चलता है तो कैसे चलता है? अभिमान, घमंड से चलता है। ऐसे चलता है जैसे कि घमंड से राजा चलता है, सीना तान कर चलता है। जंगल के जानवर भी उससे बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो इतना उदंडी है, इतना परेशान करने वाला है, तो सारे जंगल के जानवर बड़े परेशान हैं। शेर, कई बार तो शेर भी हैरान हो जाता है कि हैं मुझसे भी ज़्यादा ये जो है सब गप्पू हाथी से डरते हैं, मुझसे नहीं डरते। तो एक दिन शेर राजा है जंगल का, आपको पता है ना, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो लेकिन शेर ने सबसे तंग आकर, सबने जब शेर को ये बात बताई कि गप्पू हाथी बड़ा उत्पात करता है, बहुत तंग करता है सब बच्चों को, सब जानवरों को, तो उन्होंने एक दिन शेर ने जंगल में सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभी पशु पक्षी सब आए वहाँ पर, और सब ने क्या किया, उस गप्पू हाथी को सबक सिखाने के लिए उपाय सोचने लगे सब कि किस तरह से इसको सबक सिखाया जाए। तो इस काम के लिए चींटी, जो सबसे छोटी होती है, आपको पता है ना, चींटी जानवर सबसे छोटा है, और उसने कहा कि ये काम जो है मुझे सौंपा जाए, कि मुझे दे दो ये तुम काम, मैं इसको पूरा करूँगी, मैं जो है गप्पू हाथी को सबक सिखाऊंगी। तो अब क्या था, इतने में ही क्या हुआ कि सारे के सारे जो जानवर थे, बड़े बड़े जानवर थे, वो सब के सब क्या करने लगे, चींटी को देखकर बोलने लगे कि छोटा मुंह और बड़ी बात। यहाँ पर मुहावरा है कि छोटी तो है लेकिन बात बहुत बड़ी कर दी इसने, ये कैसे इसका मुकाबला करेगी, कैसे सबक सिखाएगी। तो चींटी ने कहा, देखो रे देखो चींटी की विसात। कहते उसने, चींटी ने कहा कि मैं इसकी सूंड में क्या लगा कर बैठ जाऊंगी, अपना क्या करूंगी, मैं इसके अपनी सेंध जमा लूँगी। और चींटी की जो है, छोटी सी चींटी है, लेकिन उसने बात बहुत बड़ी कर दी कि मेरी तुम योग्यता देखो, मैं इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगी। अब जब ऐसा कहा, सबने कहा कि ये तो देखो छोटी मुंह बड़ी बात कर रही है, तो चींटी को बड़ा गुस्सा आया उनकी ऐसी गंदी बात सुनकर, और उसने मन में सोच लिया कि मैं इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगी। और फिर इसके बाद वो सोचने लगी कि किस तरह से मैं हाथी को सबक सिखाऊं। उसके अकल के जो घोड़े थे वो दौड़ने लगे, यानी कि सोच विचार जो है उसकी दौड़ लगाने लगी, और उसकी जो बुद्धि थी वो तेज चलने लगी। तो घर गई चलते, उसने वहाँ पे सब अपनी सेना को, सारी सेना को, चींटियों की सेना को इकट्ठा किया, और जंगल में बढ़ने लगी सारी चींटियाँ एक साथ। जब बहुत सारी चींटियाँ एक साथ बढ़ती हैं तो क्या होता है कि धरती जो है
वो भी कांपने लग जाती है, अर्थात यदि इतनी सारी चींटियाँ देखकर तो सभी घबरा जाते हैं। तो आज हम बच्चों इतनी सी ये हम कविता पढ़ेंगे, इसका अर्थ मैंने आपको बताया, आपने समझा। और इस जो कविता में बहुत सारे कठिन शब्द आए, अंडरलाइन किए हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से ही समझ में आ जाती है। तो आज हम जो है इस कविता का हम आनंद लेंगे, बोलकर पढ़ेंगे और फिर जो है इस कविता को